नमस्कार। हमारे सामने मौजूद है डॉक्टर श्वेता नारायण, जो झारखंड कैंसर सेंटर से हैं। ये हमें बताएंगी, ये एक गायनेकोलॉजिस्ट है। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैंसर से जूझ रही महिलाओं के लिए गायनेकोलॉजिस्ट का क्या विशेष योगदान रहता है? कई कैंसर जो होते हैं वो अनमैरिड महिलाओं लड़कियों को भी होते हैं। जी। तो वैसे मैं उनको बताना चाहूँगी कि कई हम लोग अनमैरिड लड़कियों में कोशिश करते हैं कि फर्टिलिटी स्पेयरिंग ट्रीटमेंट करें, और पहले उनको प्रायोरिटी देते हैं कि उनके जान से पहले प्रायोरिटी उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, उनके जान से पहले प्रायोरिटी देते हैं। एंड बहुत सारी ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जो उनकी फर्टिलिटी को भी स्पेयर करते हैं। तो हम लोग उनसे पहले डिस्कस करते हैं कि ऐसा भी पॉसिबल है कि आप ट्रीटमेंट के साथ साथ आप आगे भी अपने उनके बच्चेदानी को कंजर्व करके, उनके ओवरीज को कंजर्व करके गर्भ कर सकते हैं। मैम, कैंसर को लेकर जो लोगों में गलतफहमियां हैं, उसको आप किस तरीके से एड्रेस करती हैं? ये कैंसर को लेकर के लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां, जिसमें कि महत्वपूर्ण ये है कि कैंसर का नाम सुनकर हर पत्नी के लोग डर जाते हैं। बिल्कुल, कैंसर मतलब अंत, ऐसा नहीं है। कैंसर मतलब अंत नहीं है। आज हमने अपने सेंटर से ट्रीट किए बहुत सारे सर्वाइवर को यहाँ बुलाया है, जिन्होंने जो शुरुआती लहर में वो भी बहुत डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने और उनके परिवार ने हिम्मत रख करके कैंसर की ट्रीटमेंट पूरी की, और आज वो आम लोगों की तरह अपनी जिंदगी कर रहे हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, कि कैंसर को हमें कंफर्म करने के लिए कई बार बायोप्सी की जरूरत है। जी, लोगों के मन में ये है कि अगर हम बायोप्सी करेंगे तो ये बीमारी और फैल जाएगी। ऐसा नहीं है। कई जगह हमें बायोप्सी करनी पड़ती है। वो डॉक्टर से संपर्क करें, कैंसर इंस्टीट्यूट में जाकर के डॉक्टर से संपर्क करें, जहाँ से बायोप्सी पॉसिबल है, जहाँ से लेनी चाहिए, वो सलाह देंगे कि वो पहले बायोप्सी कराएं, ताकि बायोप्सी करने से हमें बीमारी का डायग्नोसिस होता है, और बहुत सारे इलाज जो आजकल उस बायोप्सी पर बहुत सारे जेनेटिक टेस्ट होते हैं कि एकदम सटीक इलाज हम लोग कर पाए। जी मैम, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अभी जो कैंसर से सर्वाइव कर रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, यूटेरस कैंसर हुआ। जो लोग कैंसर से सर्वाइव कर रहे हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए जी, कि वो किस तरह से, वो उनके परिवार वाले लोगों ने और उन्होंने कैसे हिम्मत जुटा करके कैंसर को हराया है, और हम सभी को प्रेरणा उनसे लेनी चाहिए। वो हमारे समाज में एक प्रेरणा के जैसे खड़े हुए हैं, और मैं अपने सर्वाइवर को ये बोलना चाहती हूँ कि वो बाकी सभी लोगों को जागरूकता फैलाएं कि कैंसर को हम लोग हरा सकते हैं। जी, हमारे सामने मौजूद है बबीता कुमारी, जो कि कैंसर सर्वाइवर हैं। इन्होंने ब्रेस्ट कैंसर को मात दिया है। आइए हम जानते हैं कि जब इनको पता चला कि इनको कैंसर है, इनको कैसा महसूस हुआ? जब मेरे को पता चला कि मेरे को कैंसर है, तो मेरे को लगा कि मेरा लाइफ खत्म है। सच बता रहे हैं। और बहुत मतलब ऐसा हम वो बता नहीं सकते वो फीलिंग हम, कि मतलब मेरे को कैसा लगा। बट घर का फैमिली का सपोर्ट मेरे को बहुत मिला। फिर हम जब सौरभ सर के पास आए, मेरा प्रॉब्लम जब बताए, तो सौरभ सर बोले कि नहीं, कैंसर ठीक हो सकता है जी, बट आपका आत्मविश्वास, हम तो आपको ट्रीट करेंगे, आपको हम दवा देंगे, आपको सब कुछ करेंगे हम, बट आप अपने से जो आपका आत्मविश्वास है उसको आप बना के रखिएगा। आप अपना विल पावर को कमजोर नहीं कीजिएगा, तो आप जल्द से जल्द रिकवर कर जाइएगा। और अभी हम 1 साल ही हुआ है मेरा ट्रीटमेंट का, मात्र 1 साल। हाँ, और अभी हमको देख के कोई नहीं कहता है कि हम कैंसर पेशेंट हैं। बिल्कुल, कोई नहीं कहता हम। और ऐसा नहीं है, कभी भी मेरा बाल नहीं भी था, जब बाल नहीं था तो हम अपने आप को कभी कमजोर नहीं महसूस किए, क्योंकि बाल नहीं है। तो सर यही कहीं हमको बोले कि बाल से जिंदगी नहीं खत्म होता है। बिल्कुल, वो तो फिर आ जाएगा, लेकिन जिंदगी चली जाएगी तो दोबारा नहीं आएगी। मेरे को बोला गया, सर बोले कि आपको कीमो लगेगा। हम सर को आके बोले, सर प्लीज बाल चला जाएगा मेरा। तो सर बोले हाँ, एकदम कॉन्फिडेंटली सर बोले मेरे को, ऐसा उसमें कोई हिचक नहीं था कि नहीं। सर बोले बाल तुम्हारा जाएगा, बट इससे अच्छा बाल आएगा।
तुम्हारा सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारा जिंदगी जो सेफ है, तुम्हारा बाल से ज्यादा बढ़कर तुम्हारा जिंदगी है। उसके बाद से हम ना अपने बाल पे कभी ध्यान नहीं दिए और एकदम हमेशा कीमो लेते थे और कॉन्फिडेंटली कभी नहीं, सबके साथ, कोई भी मेरे साथ मार्केट हो या कहीं भी, हम एकदम कॉन्फिडेंटली फेस करते थे। ऐसा नहीं, कभी ये नहीं करते कि मेरा बाल नहीं है और हम सामने वाले मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये मेरे मेरे मन में कभी नहीं आया और आज भी मैं ऐसे ही घूमती जी मैम, मैं जानना चाहूंगी कि आपके इस कैंसर के दौरान आपके फैमिली को भी सफर करना पड़ा होगा, हाँ, तो मतलब उनके लिए कैसा, क्या स्थिति परिस्थिति रही? परिस्थिति तो हाँ, जैसे एक बेटी है हमारी, एक जी। बेटा स्कूल में है, जी तो हस्बैंड मेरे थे सपोर्ट, मेरी माँ को हम लाए घर में क्योंकि कोई और है नहीं हमारे, बिल्कुल। तो मम्मी मेरे साथ रही, हमने उसकी केयर की, हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट रहा। हम कामना करेंगे कि आप बहुत जल्दी अच्छे से और पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएं। थैंक यू मैम। हमारे सामने मौजूद है कैंसर सर्वाइवर विनीता तिवारी। ये हमें बताएंगी कि इन्होंने कैंसर के दौरान अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा। मैम। हेलो मोनिका, थैंक यू। मुझे 2018 में डिटेक्ट हुआ था मेरा, दैट वाज मार्च 16 जिस दिन श्रीदेवी जी का सुसाइड का आ रहा था, उस दिन मैं रो रही थी अपना बिकॉज मैं वाइस प्रिंसिपल थी यहाँ पे कांके में स्कूल है ओके। और हमारा नया ब्रांच बरसाना मथुरा में था, तो उसी के सिलसिले में मैं गई थी दिल्ली, तो वहाँ पे वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में जाने का मौका मिला। वहाँ पे बल्कि एक बार ट्रीटमेंट करा ली, उसके बाद से तो फिर पूरा सडन चेंज, और मेरा इतना हेक्टिक रूटीन रहता था कि मैं कभी सपने में सोच नहीं सकती थी कि आई वुड कम इनटू दिस। जी सबसे ये है कि हम लोग पढ़ लिख के भी, मैं ये बोलूँगी कि हम लोग अपने आप पे बहुत ज़्यादा मेडिकली हम लोग अवेयर नहीं हैं। जी जी और एजुकेशन सोसाइटी में भी मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि इसमें लोगों को अवेयर कराए। जी। ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत यूजलेस लगती हैं मुझे। आज अगर ये चीज़ें हमारी पढ़ाई में रहे तो मुझे नहीं लगता कि इतने सारे कैंसर जी पहचानने में इजी होगा। आज हमारे सामने मौजूद हैं डॉक्टर सुधीर पांडे, हमें बताएंगे कैंसर से जुड़ी जानकारियों के बारे में। सर, कैंसर के मामलों में झारखंड में हाल के वर्षों में क्या ट्रेंड देखने को मिला है? जब मैंने अपना करियर शुरू किया था 25 साल पहले, तो यहाँ पे कोई सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं देता था। आज बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे सफल इलाज होता है कैंसर का। उनमें से झारखंड कैंसर सेंटर एक है। इन 2 सालों में बहुत सारा चेंज आया है, जागरूकता बढ़ी है पेशेंट्स के लिए। जो मरीज पहले बाहर दिल्ली, मुंबई, टीएमएच या वेलोर जाते थे, अब उनको नहीं जाना पड़ रहा है। सारा ट्रीटमेंट और सफल ट्रीटमेंट झारखंड में अब पॉसिबल हो पाया है। जी सर, झारखंड जैसे राज्यों में समय पर डायग्नोसिस और इलाज को लेकर सबसे बड़ी चुनौती क्या है? रिफ्यूजल टू स्टार्ट ट्रीटमेंट या बीच में ट्रीटमेंट छोड़ देना, बहुत सारी वजह है। पहले तो लोग आते ही नहीं है, अब मुझे कैंसर हो गया, अब मुझे मरना है, आप लोग मुझे छोड़ दो, अब मैं ईश्वर का नाम लूंगा और मुझे जाने दो। तो ये रिफ्यूजल टू स्टार्ट ट्रीटमेंट पहला है, क्योंकि कैंसर शब्द बोलते ही एक भयावह सी स्थिति पैदा हो जाती है। किसी को बता दिया जाए कि आपको कैंसर है तो एक बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है उस इंसान पे। तो हम लोगों का ऐसा प्रयास है, पर्टिकुलरली मेरा योगा और स्पिरिचुअल हीलिंग के फील्ड से ऐसा प्रयास है, ये एक तो जागरूकता बढ़े लाइफस्टाइल को लेकर के। जी कोई अगर 6 महीने तक योग प्रैक्टिस करता है तो अपने आप उसमें लाइफस्टाइल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नॉनवेज और जितने दूसरे कार्सिनोजेंस हैं वो लोग नहीं अटैक करते हैं। मौजूद हैं डॉक्टर सौरभ, जो कि झारखंड कैंसर सेंटर से हैं। ये हमें बताएंगे सर, कैंसर को लेकर अभी झारखंड में इलाज को लेकर क्या विशेष आप लोगों का मैं बस सहयोग? ये बताना चाहता हूँ कि आज के डेट में कैंसर का संपूर्ण इलाज झारखंड स्टेट में ही उपलब्ध है, प्राइवेट सेटअप में भी और गवर्नमेंट सेटअप में भी। इनफैक्ट आज से लगभग 10 साल पहले मैक्सिमम लोगों को झारखंड स्टेट से बाहर जाना पड़ता था कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज कराने के लिए, पर अब वो सिचुएशन नहीं है। झारखंड कैंसर संवाद से हम यही बताना चाह रहे थे कि झारखंड के कोने कोने से
लगभग 60 ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर विशेषज्ञों ने पार्टिसिपेट किया था और अब झारखंड में कैंसर का संपूर्ण इलाज संभव है और अब इस चीज़ के लिए लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं। सर, झारखंड जैसे राज्य में डायग्नोसिस और इलाज को लेकर क्या विशेष चुनौतियां आप लोगों को फेस करने को मिलती हैं? सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है लेट डायग्नोसिस। कैंसर जी। का सीधा हिसाब किताब है, जितना जल्दी आप बीमारी को पकड़ लेते हैं उतनी ही जल्दी इसका इलाज संभव रहता है और इतनी ज़्यादा सक्सेस रेट रहती है उसके इलाज की। पर कई बार लोग कैंसर स्पेशलिस्ट के पास एकदम लास्ट स्टेजेस में आते हैं जब तक उनकी बीमारी काफ़ी फैल चुकी रहती है और चांसेस क्योर होने के काफ़ी कम हो चुके रहते हैं। तो झारखंड कैंसर संवाद से हमारा एक मकसद ये भी था, हमने लगभग 250 लोगों को, जनरल फिजिशियंस, सर्जन्स, गायनेकोलॉजिस्ट, झारखंड के हर डिस्ट्रिक्ट से हमने उनको बुलाया था ताकि हम कैंसर के बारे में सिर्फ यही नहीं बता सकें कि क्या नई टेक्निक्स आई हैं, हम ये भी बता सकें कि कैंसर को कितनी जल्दी से पकड़ा जा सकता है, सही समय पे डायग्नोसिस की जा सकती है ताकि उनका इलाज जल्दी से जल्दी चालू हो सके। सर, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं जिनका डायग्नोसिस ना हो पाता है, ना जिस चीज़ को पहचान पाते हैं, तो उनके लिए आप क्या एक विशेष कोई राय देना चाहेंगे? हमारा यही सारे डिस्ट्रिक्ट्स और सारे छोटे जगह पे हम दौरा करेंगे और हम वहाँ के जो भी डॉक्टर्स हैं, जो लोकल डॉक्टर्स हैं, हम उन्हें एजुकेट करेंगे। ऐसे नियमित प्रोग्राम हमारे झारखंड कैंसर सेंटर में भी आयोजित होते रहते हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी सारे लोगों को, झारखंड में सारे लोगों को सही इलाज और सही समय पे पहचान करने की ये हो जाएगा। जी, ये थी हमारी खास रिपोर्ट डॉक्टर सौरभ के साथ। फिलहाल के लिए बने रहिए नई सोच लाइव के साथ। अमित कुमार साहू, अमित कुमार साहू जी।